हर हर महादेव भक्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सृष्टि के आरंभ काल में जब देवता, ऋषि और प्रजापति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तब प्रजापति दक्ष का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता था। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अपनी तपस्या, यज्ञों तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल में वैभव की कोई कमी न थी। असंख्य सेवक, विशाल सभाएं, यज्ञशालाएं और दिव्य उद्यान उनकी प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां सुंदर, गुणवती और विदुषी थी। फिर भी दक्ष के हृदय में एक अधूरी इच्छा बार बार जाग उठती थी। वे चाहते थे कि उनके घर ऐसी पुत्री जन्म ले जो केवल सुंदर और गुणवान ही न हो, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अंश हो। ऐसी पुत्री जो संसार के लिए आदर्श बने और जिसकी महिमा तीनों लोकों में गूंजे। यह इच्छा धीरे धीरे उनके मन में संकल्प बन गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगे और स्वयं जगत जननी को प्रसन्न करेंगे। दक्ष ने राजसी सुखों का त्याग कर एक पवित्र वन में तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, महीने बीते और फिर वर्षों का समय भी निकल गया। कभी वे एक पैर पर खड़े होकर जप करते, कभी निराहार रहकर ध्यान लगाते। उनकी तपस्या की अग्नि में तीनों लोग प्रभावित होने लगे। अंततः एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, दिशाएं सुगंधित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। उसी समय जगदम्बा आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। दक्ष ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। माता ने मधुर स्वर में कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर पुत्री रूप में जन्म ले। माता मुस्कुराई, तथास्तु, मैं तुम्हारे घर सती के रूप में जन्म लूंगी और अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात दक्ष के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया, चारों ओर मंगल ध्वनि होने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उस बालिका का नाम रखा गया सती। सती का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत था। वे बचपन से ही अलौकिक तेज से युक्त थी। जहाँ वे जाती वहाँ शांति और आनंद का वातावरण बन जाता। कभी कभी उनके मुखमंडल से ऐसा प्रकाश निकलता कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते। एक बार महल के उद्यान में खेलते समय सती ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी, परंतु उनकी भक्ति देखकर सभी चकित रह गए। जैसे जैसे सती बड़ी होती गई, उनका मन सांसारिक विषयों से दूर और भगवान शिव की ओर आकर्षित होता गया। उन्होंने अनेक बार अपने ध्यान में एक दिव्य योगी को देखा। जटाधारी, भस्म से विभूषित, गले में सर्प धारण किए हुए। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। उनके लिए राजमहल और वन, सोना और मिट्टी, प्रशंसा और निंदा सब समान थे। वे संसार के संबंधों से परे थे। जब सती युवावस्था में पहुंची, तब दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी महान देवता से हो। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, दक्ष, सती कोई साधारण कन्या नहीं है। वे आदि शक्ति का अवतार है और आदि शक्ति के लिए योग्य वर केवल आदि पुरुष शिव ही है। दक्ष कुछ क्षण मौन रहे। शिव का नाम सुनते ही उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। वे जानते थे कि शिव महान है, परंतु उनका रहन सहन राजाओं जैसा नहीं था। वे शमशान में रहते थे, भस्म धारण करते थे और भूत प्रेत भी उनके गणों में शामिल थे। किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा का सम्मान करते हुए दक्ष ने विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी।
जब सती को यह समाचार मिला तो उनका हृदय आनंद से भर गया। जिन शिव का वे वर्षों से ध्यान कर रही थी वही उनके पति बनने वाले थे। दूसरी ओर देवताओं ने भी इस दिव्य विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। तीनों लोकों में उत्सव का वातावरण बन गया। विवाह का शुभ दिन आया। कैलाश से भगवान शिव अपनी अद्भुत बारात लेकर चले। उनकी बारात किसी साधारण राजा की बारात जैसी नहीं थी। उनमें देवता भी थे और गण भी। कहीं भूत नृत्य कर रहे थे, कहीं योगी डमरू बजा रहे थे, कोई सर्पों को गले में डाले चल रहा था तो कोई भस्म से लिपटा हुआ था। जब दक्ष ने यह विचित्र बारात देखी तो कुछ क्षण के लिए चिंतित हो उठे, किंतु उसी समय उन्होंने भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उनके मुख पर अनंत करुणा थी। उनकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान झलक रहा था। दक्ष समझ गए कि यह कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं महादेव है। विवाह मंडप में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित थे। वैदिक मंत्रों के मध्य शिव और सती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। जब सप्तपदी पूर्ण हुई तब संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किए और स्वयं ब्रह्मा जी ने घोषणा की, आज शक्ति और शिव का मिलन हुआ है। यही मिलन सृष्टि के संतुलन का आधार बनेगा। विवाह के बाद सती कैलाश चली गई। कैलाश पर जीवन राजमहल से बिल्कुल भिन्न था। वह न कोई सोने के महल थे, न राजसी वैभव, किंतु वहां पर था जो संसार के किसी भी वैभव से महान था, शिव का प्रेम, ज्ञान और वैराग्य। सती अत्यंत प्रसन्न थी। वे अपने स्वामी की सेवा करती, उनके साथ ध्यान करती और कैलाश के दिव्य वातावरण में आनंद पूर्वक रहने लगी। किंतु समय के गर्भ में एक ऐसी घटना छिपी थी जो आगे चलकर तीनों लोकों को हिला देने वाली थी। दक्ष के हृदय में धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा और यही अहंकार एक दिन विनाश का कारण बनने वाला था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता सती का जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण और आनंद में बीत रहा था। बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी, मंद मंद बहती पवन, ऋषियों की तपस्या और शिवगणों की भक्ति से संपूर्ण कैलाश दिव्यता से भरा हुआ था। माता सती अपनी स्वामी की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। वे भगवान शिव के साथ धर्म, ज्ञान, योग और भक्ति की गूढ़ चर्चाएं करती। महादेव भी सती से निर्मल प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उधर प्रजापति दक्ष का वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था तथा उनके यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी थी। सम्मान और प्रतिष्ठा ने धीरे धीरे उनके मन में अहंकार को जन्म देना शुरू कर दिया। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। जब वह मन में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते। दक्ष के साथ भी यही होने लगा। एक दिन ब्रह्मलोक में धर्म और नीति पर विचार करने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, अनेक देवता, महर्षि तथा सिद्ध पुरुष उपस्थित थे। भगवान शिव भी वहां विराजमान थे। सभा का वातावरण अत्यंत गंभीर और पवित्र था। तभी प्रजापति दक्ष अपने अनुचरों के साथ सभा में प्रवेश कर गए। दक्ष उस समय अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण अत्यंत सम्मानित माने जाते थे। इसलिए जैसे ही वे सभा में आए, अधिकांश देवता और ऋषि सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव अपने स्थान पर शांत स्वभाव में बैठे रहे। वे न तो अहंकारवश बैठे थे और न ही किसी का अपमान करना चाहते थे। शिव तो समदर्शी थे। उनके लिए राजा और भिखारी, देवता और सामान्य प्राणी सभी समान थे। लेकिन दक्ष ने इस बात को अलग ही दृष्टि से देखा। उन्होंने सोचा, मैं इतना बड़ा प्रजापति हूँ, सभी मेरे सम्मान में खड़े हुए, लेकिन यह शिव बैठे रहे। उन्होंने मेरा अपमान किया है। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी।
सभा समाप्त हो गई, किंतु दक्ष के मन का विष समाप्त न हुआ। वे बाहर से शांत दिखाई देते थे, पर भीतर ही भीतर शिव के प्रति द्वेष बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया। अब जब भी कोई शिव की महिमा का वर्णन करता, दक्ष के मन में ईर्ष्या जाग उठती। वे सोचते, मैं यज्ञ करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, फिर भी लोग शिव की अधिक प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उनका द्वेष इतना बढ़ गया कि वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जब वे शिव का अपमान कर सके। उधर कैलाश में इन बातों का कोई प्रभाव न था। भगवान शिव अपने ध्यान और समाधि में लीन रहते थे। माता सती भी अपने स्वामी के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन माता सती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार के अधिकांश लोग सुख प्राप्त करने के लिए धन, वैभव और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आप तो इन सब से दूर रहते हैं। क्या यही सच्चा सुख है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, संसार का दुख क्षण भंगुर है, सुख क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। धन नष्ट हो जाएगा, सौंदर्य समाप्त हो सकता है और शक्ति भी समय के साथ चली जाती है, लेकिन आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। सती अत्यंत ध्यानपूर्वक उनके वचन सुन रही थी। महादेव आगे बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। सती ने विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके चरणों में रहकर ही मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय नारद मुनि कैलाश पहुँचे। उन्होंने शिव और सती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद मुनि बोले, प्रभु, प्रजापति दक्ष इन दिनों एक विशाल यज्ञ की योजना बना रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। सती ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। इतने बड़े यज्ञ से संसार का कल्याण होगा। नारद मुनि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, माता, यज्ञ तो अवश्य महान होगा, लेकिन मुझे भय है कि उसके पीछे अहंकार भी छिपा हुआ है। सती चकित रह गई। अहंकार? नारद बोले, हाँ माता, जब धर्म में अहंकार मिल जाता है तब उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर सती विचारों में डूब गई। उधर दक्ष ने वास्तव में एक विराट यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी थी। देश देश से ऋषियों को बुलाया गया, देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, विशाल यज्ञशाला बनवाई गई। सैकड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था, किंतु इस पूरी तैयारी में एक बात विशेष थी। दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। वे जानते थे कि समस्त संसार देखने के बिना शिव के भी उनका यज्ञ सफल हो सकता है। उनके कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, शिव जी आपके दामाद हैं, उन्होंने निमंत्रण न करना उचित नहीं होगा। दक्ष ने क्रोध से कहा, वह भस्मधारी योगी मेरे यज्ञ में आने योग्य नहीं हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने आगे कुछ कहने का साहस न किया। दक्ष के आदेश से निमंत्रण पत्र तीनों लोकों में भेजे गए, किंतु कैलाश को छोड़ दिया गया। देवताओं को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे चिंतित हो उठे। कई ऋषियों ने भी इसे अशुभ संकेत माना, लेकिन कोई भी दक्ष के निर्णय का विरोध करने का साहस न कर पाया। समय बीतता गया। यज्ञ की तिथि निकट आने लगी। एक दिन कैलाश पर बैठे हुए माता सती ने आकाश में अनेक दिव्य विमानों को उड़ते हुए देखा। उन विमानों में देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे। सती ने आश्चर्य से उन विमानों को देखा। फिर उन्होंने भगवान शिव की ओर देखकर पूछा, प्रभु, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवता उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती प्रसन्न हो गई, किंतु अगले ही क्षण उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी,
क्या हमें भी उस यज्ञ का निमंत्रण मिला है? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं देवी, हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। यह सुनते ही सती का हृदय धक से रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ करे और अपनी पुत्री तथा दामाद को आमंत्रित न करे। इसलिए उन्हें अभी भी आशा थी कि शायद कोई भूल हुई हो और यही आशा आगे चलकर एक ऐसे निर्णय का कारण बनेगी जो संपूर्ण सृष्टि का इतिहास बदल देगी। तो दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।